वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। ये है यूपी डीलर थर्ड सेमेस्टर में साइंस और इस चैप्टर का नेम है दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र। तो दाब की परिभाषा देख लेंगे। दाब की परिभाषा होती है किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं और इसे पी से व्यक्त करते हैं। दाब का फार्मूला होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। पी इस प्रेशर और ये हो गया फोर्स और ये हो गया इसका एरिया। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब या वायु दाब। पृथ्वी चारों तरफ वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। इस वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे संक्षेप में वायु दाब भी कहते हैं। वायु सभी दिशाओं में बराबर दाब डालती है। वायु दाब का मापन देख लेंगे। किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले वायुमंडल के भाग से वायु दाब का मापन ज्ञात किया जा सकता है। इसका फार्मूला है वायु दाब बराबर वायु स्तंभ का भार बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट है प्रामाणिक वायु दाब। तो प्रामाणिक वायु दाब क्या होता है ये देख लेंगे। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसका मान है जो 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर या 1.013 इंटू 10⁶ डाइन प्रति सेंटीमीटर होता है। ये है जो CGS पद्धति में है, ये MKS पद्धति में है। इसे ही प्रामाणिक दाब कहते हैं। ये मान है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे प्रयोग दिए गए होंगे, ये देख लेंगे। 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर लंबी ऊंची कांच की नली लेते हैं जिसका एक सिरा खुला होता है। इस नली को पारे से भर देते हैं। नली को किसी प्रकार से बंद कर देते हैं जिससे कि पारा बाहर ना निकल पाए। अब नली को आधे पानी से भरे टब में उल्टा थोड़ा डुबा देते हैं। फिर नली में लगे ढक्कन को हटा देते हैं। फिर तो इसका निष्कर्ष है हम देखते हैं कि पारा बाहर की ओर निकलना प्रारंभ कर देता है और विशेष समय पर निकलना बंद कर देता है। तब उस वक्त उसकी ऊंचाई 76 सेंटीमीटर मापी गई है। तो ये इसका प्रयोग था पारे वाला, देख लीजिएगा अच्छे से एक बार। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य दाब। इसकी परिभाषा देख लेंगे। यदि किसी बर्तन में कोई द्रव्य भरा हो तो यह बर्तन की दीवारों पर तथा तल पर दाब डालता है। इस दाब को ही द्रव्य दाब कहते हैं। ये इसकी परिभाषा दी हुई है। दीवार अथवा तली पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में द्रव द्वारा लगने वाले बल ही द्रव्य दाब कहलाता है। इसका एग्जाम्पल दिया है। यही कारण है कि बांध की दीवारें नीचे मोटी और ऊपर पतली बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई में जाने पर द्रव्य दाब का मान बढ़ जाता है। ये याद रखिएगा, ये आता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। अब द्रव्य दाब के नियम देख लेंगे। पहला नियम है स्थिर द्रव्य शांत जल में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थिर द्रव में अंदर किसी द्रव पर प्रत्येक दिशा में दाब है जो समान होता है। पॉइंट 3 है द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ऊंचाई है इसकी और ये इसका दाब होता है। नेक्स्ट पॉइंट 4 है किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट टॉपिक है उत्प्लावन बल या उत्प्रेक्ष बल किसे कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आएगा एग्जाम में। उत्प्लावन बल या उत्प्रेक्ष बल किसे कहते हैं। प्रत्येक द्रव अपने अंदर पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है। इस बल को द्रव का उत्प्रेक्ष या उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है जिसे उत्प्रेक्ष या उत्प्लावन बल कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसकी डिफिनेशन याद रखिएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डूब जाती है तो उसके भार में कुछ कमी हो जाती है और यह कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव भार के बराबर होती है। तो ये था आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का उत्प्लावन का याद रखिएगा। ये उत्प्लावन के नियम लिखे हुए हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में छोड़ी जाती है तो उसके ऊपर दो बल कार्य करते हैं।
एक वस्तु का भार होता है वो कार्य करता है, दूसरा होता है वस्तु पर द्रव द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल, जो कि ये ऊपर की ओर लगता है, और वस्तु का भार है जो नीचे की ओर लगता है। नेक्स्ट है घनत्व। किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। घनत्व होता है, घनत्व का ये फार्मूला दिया गया है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और इसका घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं, तो डी से ही लिखा गया। द्रव्यमान को मास कहते हैं, तो एम से। आयतन का वॉल्यूम का वी से। और इसका ये मात्रक है केजी प्रति मीटर क्यूब। ये जरूर याद रखिएगा। और द्रव का दाब P, द्रव के स्तंभ की ऊंचाई h, द्रव के घनत्व D तथा गुरुत्व जनित त्वरण पर निर्भर करता है। P बराबर HdG भी होता है। ये वाला भी फार्मूला याद रखिएगा, ये H है। द्रव के गुण दिए गए हुए हैं। द्रव बर्तन की पेंदी पर दाब डालता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। द्रव का दाब गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।